क्या कम पढ़े लिखे लोग बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं? ऐसे कई क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपना नाम भी ठीक से लिखने नहीं आता है, लेकिन हाँ, पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से आता है और वो अपने लाइफ में बहुत जीरो से हीरो तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ जिन्हें अपना नाम भी अच्छे से लिखने नहीं आता है लेकिन पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से आता है, वो बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं, वो सफल हो सकते हैं। तो ये जो बात है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यह है, जो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, कि ऐसा अगर हमारे दिमाग में है कि हम कम पढ़े लिखे हैं और हम सक्सेस को नहीं पा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल सही साबित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम 5 क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमें अपने अंदर से बाहर लानी पड़ेगी। ये 5 क्वालिटी अगर हम लोगों के अंदर है तो हम पढ़े लिखे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं 1 बाय 1 ये सारी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी, और अगर आप मेरे इन सारे पॉइंट्स पे सहमत होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वालिटी है कि आपको अपने अंदर एक भूख पैदा करनी होगी, एक जिद पैदा करनी होगी कि हमें ये काम को करना है, हम इस चीज को कर सकते हैं। ये भूख अगर किसी के अंदर आ गई, ये जिद आ गई, तो वो जरूर है, वो पक्का है कि वो अपने इरादों को पूर्ण करके ही मानेगा, वो सफल जरूर होगा, वो अमीर भी बन सकता है। जिसके अंदर वो भूख ही नहीं है, वो क्या कर पाएगा? तो सबसे पहले बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने अंदर वो भूख पैदा करें। देखिए, बहुत बार ऐसी बातें होती है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है, वो काम हमें करना पड़ेगा। वो काम करने के लिए अंदर वो जिद लानी बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने हालातों का रोना रोते रहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ये काम करते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ये सब अलग अलग हालातों का रोना रोते हैं। तो ये इन सब जो बातें हैं ये बेबुनियाद बात है। इन बातों पे ध्यान ना देके अपने जो आपका मेन मुद्दा है, जो आपको करना है, उस चीज पे फोकस कीजिए। और वो फोकस तभी आप कर पाएंगे जब आपके अंदर से ये आवाज आएगी, आपकी वो जिद की, वो आग की, वो भूख जब आपको बोलेगी कि आपको ऐसा करना है, तभी आप कर पाओगे। तो पहली क्वालिटी हमारी यही हो कि आपको अपने अंदर एक जिद लानी होगी। सेकंड चीज है कि आपको लोगों का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अब कहा ही जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, अब ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो लोगों को सोचने दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे किसी मित्र ने, हमारे पड़ोसी ने हमें मना कर दिया, तो हम उस काम को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारी सोसाइटी उस काम को करने का परमिशन नहीं देती है। हमारे चाचा जी के बेटे ने ऐसा कह दिया क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम वो काम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये काम आपके लिए सही है, आप कर सकते हैं, आपने चुना है इस काम को, तो प्लीज उसको आप उसमें लगिए, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। लोगों का ये काम ही है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस हो। कहा ही जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये सब मत सोचिए। अगर ऐसा है कि किसी ने आपको मना किया है और आप फिर भी उस काम को करते हैं और वो आपसे रूठ जाता है, तो रूठने दो, आप उसे रूठने दो। आप वो काम करो, सक्सेस को पाओ, आपकी सफलता ही उसे बता देगी और वही इंसान फिर आपके बारे में अच्छा बोलेगा।
तो ये लोगों का अप्रूवल लेना बंद कीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर जो उचित लग रहा है, जो अनुचित लग रहा है, उस काम को मत कीजिए, और जो उचित लग रहा है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो सेकंड क्वालिटी यही है हमारी कि लोगों को का अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड क्वालिटी है मेहनत। देखिए, मेहनत तो करनी होगी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, मेहनत करनी होगी। मेहनत का एक ही अल्टरनेटिव होता है, ज्यादा मेहनत करना। देखिए, इलोन मस्क ने भी कहा है कि अगर सारे लोग 8 घंटे काम करते हैं, दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो आप 16 घंटे काम कीजिए। अगर एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, तो आप 80 घंटे काम करने का अपना जज्बा रखिए। और आप जानते ही हो कि इलोन मस्क एक ऐसी पर्सनालिटी है जो दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, और मेहनत के बिना इंसान कुछ भी नहीं पा सकता है। वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी चीज को आप लेके उठिए, आप कोई काम कीजिए या आप घर का ही कोई काम कीजिए, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर का भी कोई काम कंप्लीट नहीं होता है। कहा ही जाता है कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, लेकिन फिर भी उसे अपने पेट को भरने के लिए शिकार खुद करना पड़ता है। तो वही चीज है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फोर्थ हमारा क्वालिटी है यहाँ पे वक्त देना, समय देना। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने स्टार्ट किया किसी चीज को और उसे कामयाबी हासिल हो गई। हर इंसान को अपने काम के साथ साथ वक्त देना पड़ता है, और वो धीरे धीरे ही कामयाबी को हासिल करता है, और वो सीढ़ियां जो है, सफलता की सीढ़ियों को 1 बाय 1 पार करता है। ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत के साथ साथ वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वक्त, देखिए ऐसा होता है ना, जब मुश्किल की घड़ी आती है, जब स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज को बिगिन करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मुसीबत आती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो आप 10 साल का टाइम दें। 10 साल में आप देखना आपकी जो रफ्तार है वो दो गुना हो जाएगी। 15 साल में वही रफ्तार जो है वो हमारा 4 गुना हो जाएगा। और आप इमेजिन कीजिए कि 30 साल में आपकी रफ्तार कितनी मतलब बढ़ सकती है, कितने गुना बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको वक्त देना पड़ेगा। मेहनत के साथ साथ वक्त बहुत जरूरी चीज है। ये हमारी फोर्थ क्वालिटी है। फिफ्थ क्वालिटी है आपका विजन। आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या करना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और विजन के साथ साथ आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि कुछ सोचते हैं और करते कुछ और है। नहीं, अगर आपने सोच रखा है कि आपको ये काम करना है, आपको इस धंधे को आगे बढ़ाना है, तो आप उसी में आगे जाइए। नहीं तो फिर उस चीज को उठाइए मत। उस काम को अधूरा छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाय बेच के भी करोड़ों कमा रहे हैं, जो समोसा बेच के भी करोड़ों कमा रहे हैं। तो फिर जो ये छोटे व्यापारी हैं, जो जिनका कपड़े का दुकान है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं? एक बार कोशिश तो कीजिए। एक बार कोशिश करके, और ये जो पांचों मैंने क्वालिटी बताई, ये अपने अंदर डेवलप करके एक बार कोशिश कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आज जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है उसको एक बार समराइज करें कि हमने किस किस बातों के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट क्वालिटी है कि आपको अपने अंदर एक भूख, एक जिद लानी होगी, ये बहुत जरूरी है। सेकंड है, हमें लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका अप्रूवल लेने का कोई जरूरत नहीं है। हमें जो सही लगता है हम वो काम करेंगे। थर्ड चीज है कि मेहनत ज्यादा और बहुत ज्यादा करनी होगी, हम तैयार हैं। फोर्थ क्वालिटी है कि हमें वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं। और फिफ्थ लास्ट क्वालिटी है कि हमें अपना विजन स्पष्ट रखना होगा।
तो ये 5 क्वालिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम कम पढ़े लिखे हैं या गरीब हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी है, हम जरूर सफलता को हासिल करेंगे और एक दिन अमीर जरूर बन जाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ जो आपके फ्रेंड या फैमिली में ऐसे भी लोग होंगे जिनको ऐसे वीडियो की बहुत जरूरत होगी, तो प्लीज दोस्तों आप शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।